चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है डिस्काउंट यानी छूट परसेंटेज। जैसा कि आपको पता है हमने 30 चैप्टर फिनिश करने के लिए एक सीरीज को एक रिवीजन बैच की तरह मान लो जो कि रहने वाला है एसएससी सीरियल सीएचएसएल या एसएससी की कोई भी अदर एग्ज़ाम के एंड रेलवे का एग्ज़ाम जो एनटीपीसी या ग्रुप डी आने वाला है उसके लिए रहने वाला है, या कोई भी तुम तैयारी करते हो जिसमें मैथ आता है तो उसके लिए ये सीरीज फ्रूटफुल रहने वाली है। तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको लास्ट के 3 वीडियो यानी 3 चैप्टर हो चुके हैं अगर पसंद आया है तो इसमें क्या है, इसमें हमने जो मैथ्स मानिया सर हैं उनकी बुक है उसका पीडीएफ से उठाए हुए क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो पीवाईक्यू बेस हैं, क्योंकि उन पर टैग भी लगा हुआ है कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मुझे लगा है किसी वीडियो में मुझे अपने जो खुद पर्सनल जो क्वेश्चन मतलब नहीं इस बुक में ऐड हैं तो वो मैंने ऐड ऑन कर लिए जिससे कि आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए और आपको ये भी ना लगे कि कोई कॉन्सेप्ट रह गया है, ठीक है। तो बेसिक टू एडवांस रहने वाली है वीडियो, यानी सभी हैं वो तो। और आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक या जो भी एग्ज़ाम में अप्रोच है उसी के साथ आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा जिससे कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं लास्ट की 3 वीडियो जो पहली रही थी परसेंटेज, फिर रेशियो एंड फिर प्रॉफिट एंड लॉस, तो अगर आपने नहीं देखी है तो एटलीस्ट ये वीडियो देख लेना, फिर ये स्टार्ट करना। कम से कम परसेंटेज तो देख लेना, परसेंटेज रेशियो देख लेंगे तो आपको फिर आगे के फिर सीक्वेंस से ही चल रहा है क्योंकि अब डिस्काउंट भी तो प्रॉफिट एंड लॉस से ही संबंधित है, उसी से रिलेटेड है क्योंकि, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं और इसका पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम पर डाल देता हूँ मैं, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और जैसी क्लास एंड होगी उसके बाद आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप अपने नोट्स भी इसी प्रकार बनाने होते हैं कि हर चैप्टर के आपको बहुत सारे ये पूछते रहते हैं भैया नोट्स कैसे बनाएं। 40 से 85 क्वेश्चन लिखे जाते हैं हर चैप्टर के, जिससे कि आप बार बार रिवीजन कर सको बार बार, ठीक है। और अगर आप इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा पर कर सकते हैं @mathsbyvipin45 पर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल पर 5,000 रुपये अंकित मूल्य है और उसे 4600 रुपये में बेचा जाता है तो छूट परसेंटेज क्या है। अब ये क्वेश्चन मैंने नहीं उठाया है, कहाँ है CGL में पूछा है। भाई जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को तो कराया जाएगा, तुम पता नहीं कहाँ हार्ड क्वेश्चन करने में लगे रहते हो। तुम्हारा माइंड क्या है ना, तुम जो अभी लाइव मॉक हो रहे हैं उनमें हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो लाइव मॉक क्या है कि तुम नहीं कर पाओगे, तो उनका टीचर्स का एक ही मोटिव है कि तुम उनका कोर्स ले लो, क्योंकि एग्ज़ाम में मुझे पता है नहीं आएगा, तुम्हें भी पता है नहीं आएगा, बट तुम्हें मज़ा आता है हार्ड करने में तो करते रहो, वो मुझसे नहीं पता। नहीं तो लास्ट ईयर तुमने CPO की 8 शिफ्ट हुई थी, उसमें जाके देख लेना कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 लाइनर क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ऐसे ही आने वाला है जो मैं सीरीज करा रहा हूँ, तुम एक एक क्वेश्चन हर जब भी एग्ज़ाम हो जाए आंसर किया आ जाए तो एक एक क्वेश्चन मिला के देख लेना। और ऐसा और भी रहता है जैसे कि आप अर्थमेटिक को बार बार कर चुके हो तो आपको ईजी लगने ही लगता है, जब जैसे ही एडवांस का स्टार्ट होगा तो एडवांस में जो ईजी कॉन्सेप्ट भी होंगे ना वो अगर तुम्हें नहीं आते हैं तो वो हार्ड लगेंगे, सीधी बात है। जो जितना प्रैक्टिस कर लेता है उसे ईजी लगने लगता है, ठीक। तो क्या दिया है 5,000 रुपये, ये क्या है हमारा MP, और CP कितना है 4600 रुपये, तो कितने की छूट दी है, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दो सिंपल सा, तो ये 100 बन जाएगा, ये कितना 92, तो कितने की छूटी है -8, यानी 8% की छूट दी गई है डायरेक्ट। क्लियर, जब भी हमें छूट परसेंटेज निकालना हो तो उनका रेशियो ले लो, बात ख़त्म। ये क्या है, एक कंप्यूटर 15% की छूट देने के बाद इतने में बेचा जाता है तो उसका बाज़ार मूल्य यानी MP निकालना है, यानी MP तो हमेशा 100% ही रहा होगा, उसका छूट दी है 15% की तो कितने में बेचा है 85% में, तो 85% का मान दिया है कितना 68, तो यानी ये 85 का मान है तो कितने का मान निकालना है 100 का। 17 से 5 बार, 17 से 4 बार, 5 से 20 बार, 2 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 8 के पीछे कितनी भी जीरो लगी हो आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 रुपये में 1 दर्जन जोड़ी दस्ताने 10% की छूट पर उपलब्ध हैं तो 54 रुपये में दस्तानों की कितनी जोड़ियां खरीदी जा सकती हैं। देखो 180 रुपये हैं,
इस पे 10% की छूट देंगे तो कितने में 9/10 हम बेचेंगे, और कितने हैं 12, यानी 1 दर्जन मतलब 12। तो 0 से 0 कटा, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 9 तिया 27, 27/2 में। तो हमें कितने कितने रुपए में ख़रीदनी है, यानी एक जोड़ी इतने में मिलेगा, एक जोड़ी इतने में। तो 54 रुपये में कितना, 27, 2 नीचे है तो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। 27 से काटेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्रांड किसी उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट देता है, पहली छूट इतनी, दूसरी छूट इतनी, तो समतुल्य छूट बतानी है। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखो अभी तो तुम्हें लग रहा है कि मैं रेशियो मेथड से भी कर सकता हूँ कि 20% की छूट है तो 5 से 4 कर लो, 5 की है तो 20 से 19 कर लो, 4 से 5 कर लो, 25 से 19 कर लो। ठीक है, कितने की छूट हो गई, 6 की, कितने बार, 25 बार। तो 100 पर कितना, 25 से ये 100 कटेगा कितनी बार, 4 बार। तो 24% की छूट आ गई। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पर 8% होता, यहाँ 13% होता, तब आपको फार्मूला, और ऐसे भी हमेशा फार्मूले से ही करें। ठीक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, फार्मूला होता है a+b माइनस के a×b/100। ये क्या है, डिस्काउंट परसेंट का सिंगल छूट निकालने का फार्मूला है, जिसे आप याद रखेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसे भी लगा सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट मेथड है, तो सेकंड कैसा रहेगा कि 20%, यानी 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25, माइनस के 20 × 5/100। तो 20 और ये कितना हो जाएगा, 100, 100 से 100 कटेगा तो यानी एक बार, 25 में से एक गया, कितना आएगा, 24%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये है, एकल छूट निकालनी है 60%, 70% और 80% की। ठीक है, 3 छूट दी गई हैं, तो इसमें भी आप रेशियो मेथड लगा सकते हैं, या तो 3 के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, a+b+c और माइनस के ab+bc+ca/100 प्लस का abc/10,000। क्लियर। तो ये 3 के लिए फॉर्मूला है, फ्रूटफुल है, इसी फॉर्मूले से ही क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखना तुम। अभी तो मैं तो चलो मैं मानता हूँ ये परसेंटेज इजी दी हैं तो कर लोगे, जैसे 60% की छूट दी है तो यानी 100 का सामान कितने में बेच दिया, 40 में, यानी 5 का रेशियो 2 से, ये 10 रेशियो 70% की छूट है तो कितने में, 3 में बेचा है। 80% की छूट है, यानी 5 का सामान 1 में बेचा होगा, यही तो हुआ 2 से 5 बार, 5 5 125, और ये तो 3 आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या रे। हाँ, एकल छूट द सिंगल डिस्काउंट सीरीज ये है, छूट इतनी दी है। अबे यार सही तो है, क्यों, सही तो है, 122 125 पर, तो 100 पर कितना, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, इंटू 2 कर लो, इंटू 2 कर लो, 8 हो गया। तो 8 दूनी 16, पीछे 6 आ रहा है तो यही आएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, कैरी 1, 12 × 96 और 1 97 पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 97.6 रेशियो से भी कर सकते हैं, वरना आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज कब करना है, जब आपको, मैं अभी बताऊंगा, जब डाटा ऐसा दिया हो 8%, 13% और 16%, तब इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। और ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, अब ऐसे ही आ रहे हैं, एनटीपीसी में तो ऐसे ही आते हैं, ये वाले तो गए अब। ठीक है, जब से वेंडर चेंज हुआ है, तो इसका आप कमेंट में आंसर बताएंगे। होमवर्क नंबर 1 रहने वाला है, तो जिसका आप कमेंट में ऑप्शन बता देंगे। अब जैसे ये है, एकल छूट निकालनी है, तो इसमें क्या है, आपको अब फॉर्मूले की नीड पड़ेगी, तो फॉर्मूला लगा सकते हो। पहले में क्या करते हैं, तीनों को जोड़ेंगे, 16 20 25, फिर माइनस लगा के एक एक करके गुणा करके, 16 का 10 में गुणा करेंगे तो 160, इसका 250, 25 का 16 में करेंगे कितना होता है, 400/100, प्लस का तीनों का गुणा 16 × 10 × 25, और नीचे 4 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से 40 बार, 4 से 4 बार, 0.4 आ जाएगा। ये कितना हो रहा है, 45, 45 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61,
61.4 माइनस के, ये जोड़ेंगे कितना होगा 650, 650 में 16 जोड़ दूंगा 018, कितना हो रहा है 810, तो एक जीरो कट जाएगा तो 8.1, 4 में से एक गया तो कितना आएगा 3, 3 एक ही ऑप्शन में है 0.3, तो ये आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? जोड़ने में अबे यार यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10 था, गुणा तो मैंने सही किया है ना, तो एक कम कर देंगे, चलो ठीक है, तो यही आ जाएगा 43.3%। क्लियर? तो अगर जब भी ऐसी फ्रैक्शन में आएगा तो देखो कैलकुलेटिव होते हैं, इन क्वेश्चनों को बाद में स्किप ही करना यहाँ पर, तो भी यहाँ पर इसने 25 और 10 दे दिया है, नहीं तो एग्जाम में तो बहुत इतनी गंदी कैलकुलेशन बनती है ना, छोड़ना ही पड़ता है उसे, जब टाइम बचता है तभी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है, आ गया जो बोल रहा था, कम से कम 2 तो दिख गए आपको, तो इसे कराऊं क्या, आप कराएंगे? चलो मैं ही करा देता हूँ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चनों को लिया है कि बार बार तुम करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पहले क्या करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, 12, 18, 30 और ये 25, 45, तो यानी 45 से तो छोटा ही रहने वाला है, तो ये ऑप्शन काट सकते हो डायरेक्ट। ठीक, अब माइनस करते हैं, फिर गुणा करते हैं, 12 इंटू 18 कितना होता है 216, प्लस 18 इंटू 25, 18 इंटू 25 कितना होता है 270, नहीं बेटा 25 यानी 2 कर दो, 50 और 9 नहीं 450 प्लस का, और 12 इंटू 25 कितना होता है 300 अपॉन में 100, और प्लस 12 इंटू 18 इंटू 25 अपॉन में 10,000, 25 से काटेंगे 4 बार तो कितना आ रहा है 400, 4 से काटेंगे 3 बार, 18 तिया 54, कितना आ रहा है 54, तो 0.54 हो जाएगा, तो 45.54 माइनस के, इसको जोड़ेंगे तो 750, और ये 216 ऐड कर देंगे, 6 6 9 और 2 अंक बाद पॉइंट, तो 966, इसमें से एक हटाना है, 14 में से 6 गया तो पीछे आएगा 8, 8 एक ही ऑप्शन में है, बात खत्म, क्योंकि इसमें था वो कट ही गया, 45 में से 9 गई लगभग 36 के आसपास, यही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो आप माइनस कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने लिया है, वरना मैं स्किप भी कर सकता था, मैं इजी ऐसे क्वेश्चन उठा के करा देता तुम्हें चुपचाप से, कौन सा होमवर्क दिया था ये वाला, और बना देता, मतलब ऐसे भी आए हैं, बट जब से एडुकेटिव पैटर्न आया है तब से क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा क्वेश्चन मतलब होते वही कॉन्सेप्ट में, बस डाटा उनका कैलकुलेटिव बना दिया गया है। ठीक है, जैसे ये है, एक निश्चित बिल पर 27% की छूट और 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर इतना है, तो बिल की राशि क्या है? एक तो देखो सिंगल डिस्काउंट मिल रहा है 27% का, एक क्या हो रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है 20% एंड 10%। ठीक, तो वही उसका दो वालों का फॉर्मूला कितना होता है, इन दोनों को जोड़ के और घटा देते हैं, गुणा कर देते हैं, और अपॉन में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 30 में से 2 गया तो कितना आएगा 28%। तो आप डायरेक्ट अब 8 से याद रख लेना, मुझे तो याद था 10 और 20 और 10 का सक्सेसिव कितना होता है 28, और 10 और 10 का सक्सेस होता है 19। ठीक है, डिस्काउंट निकालते हैं तब, तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे तो बढ़िया बात है, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। तो 27% और 28% के बीच अंतर कितना है 1%, 1% का मान कितना दिया है 56, तो 100% का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा 5600, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कांस्य वस्तु जिसका मूल्य इतना है त्योहारी के दौरान 3 क्रमिक छूट दे गई हैं, यदि कोई त्योहारी सीजन के दौरान वस्तु खरीदता है तो कितनी राशि चुकानी होगी, कितनी राशि चुकानी होगी? देखो MRP 100 है किसी का मान, अगर 3 लगातार छूट दी गई, जो हमने परसेंटेज में क्वेश्चन किए थे कि वृद्धि हो रही थी तो इंक्रीज कर देते, अब यहाँ पर क्या है डिक्रीज हो रहा है, तो वही है एकदम सीरीज मेथड, 20% की छूट है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी तक तो तुम्हें याद हो गया होगा 1/5, अगर छूट दे दें तो माइनस कर देते हैं, यानी कोई 5 का सामान है तो कितने में बेच रहे हैं 4 में, ऐसे ही ये है 30%, यानी 10 का सामान कितने में 7 में, और ये 9/10। अब देखो 9 का मल्टीपल रहने वाला है, देख लो कौन सा है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से 2 बार, 5 से 2 बार 8,
8 इंटू 9 इंटू 7, 8 7 8 9 लगातार इनका 4 का मल्टीपल होगा, सभी हैं 63 हो रहा है। और 8 8 थी या 24, पीछे 4 आएगा, देख रहे हो तुम। 504 कितना आ रहा है, 504। ठीक है, तो क्या हुआ, जो उसने मान दिया था, फिर उसने जैसा बोला है कि डिस्काउंट दे दिया। 3 अगर 1 बोलता तो 1 कर देते, 2 बोले 2, 4 बोलता 20 बोल देता तो 20 कर देते, जैसा वो कहेगा करते जाएंगे। ये है, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना 42% अधिक अंकित करता है, वह अपना माल अंकित मूल्य पर इतने की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या है। देखो, इस क्वेश्चन को बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है। एक तो आपको बता देंगे वही फार्मूला, CP/MP बराबर 100 माइनस के जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है वो लिख देंगे, नहीं डिस्काउंट परसेंटेज, और नीचे लिख देते हैं 100 प्लस जो भी लॉस हो या प्रॉफिट हो वो लिख देंगे। इससे कर सकते हो, ठीक है, बट मैं इसे ऐसे नहीं करता हूँ, डायरेक्ट अप्रोच है। क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे वही फार्मूला है 42, ठीक, इनका वो निकाल दो। 42 में से 42 -15 करते हैं ना, और -15 इंटू 42 अपॉन 100, ठीक है, इनका गुणा करूँगा 30, 15 दूनी 30, कैरी 3, 15 चौके 60 और 3 63, तो एक जीरो से एक जीरो 6.3 आ रहा है, क्यों 6.3। अच्छा, निकटतम पूछा है ना, और ये इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 21, 21 ही तो हो जाएगा, 21.3। 21 में से लगभग 42 में से 21 ही घटाएंगे, तो 21 के आसपास यही ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको यही डायरेक्ट अप्रोच अपनानी है जिससे कि आप बच सकें कैलकुलेशन से। वरना कैसे करते, 100 का सामान है, 142 इंक्रीज कर दिया, 15% की छूट दे रहे हैं, तो कितने में बेचेंगे, 17/20 में। ऐसे भी ईजी है, बट मैं बता रहा हूँ 7 1, फिर इसका गुणा करोगे 17 एकम 17, 17 7 119 और 1 120, तो 20.7 यही आ रहा है। बट ऐसे ईजी पड़ेगा, अभी मैं जो बता रहा हूँ वो आप अप्रोच अपनाएं, ठीक है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में काम आने वाली हैं। अब जैसे ये है, अब यहाँ पर तुम 18% की छूट देने जाओगे तो कैसे करोगे, अब डायरेक्ट क्या करोगे, 25 माइनस के 18 माइनस के 18 इंटू 25 अपॉन 100, 25 से काटेंगे 4 बार, ये कितना हो जाएगा, 2 2 से 9 कितना आएगा, 4.5, 4.5 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 22.5, 25 में से 22.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2.5%। हो गया कि नहीं। अगर तुम उस प्रकार से, जैसे फर्स्ट सेकंड मेथड क्या रहता तुम्हारा, 100 था कोई मान, कितना बढ़ा दिया 125, फिर इस पर छूट दी 18% की, कितने में बेच रहे हैं, तो 82% में। फिर 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, फिर 2 से तुम ये काटते, 2 से 4 1 करते, गुणा करते, उतना ही टाइम लगता, बट ये और ईजी पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी का अंकित मूल्य इतना है, इसे खरीदते समय 2 क्रमिक छूट दी गई, पहली छूट इतनी है और अंत में इतना भुगतान करता है, तो दूसरी छूट निकालनी है, ठीक है। 30,000 रुपये है, पहली छूट कितनी है, 20%, तो यानी 4/5 में बेचा होगा। हमें नहीं पता दूसरी छूट क्या है, छोड़ दो उसे, डायरेक्ट लिखो तुम्हें, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 150 बार, ठीक है। 4 से ये काट दो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, क्यों गाइस, 30 से आ रहे हैं क्या, हाँ ठीक है, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5, अबे ये 5 छक्के 30, देख रहे हो मैं 2 से काट रहा हूँ उसे, 5 छक्के 30 हो रहा है। 7 6 से काट दो 7 बार, 6 से काट दो 10 बार, तो 10 की वैल्यू 7 है, यानी 10 का सामान 7 में दिया तो कितने की छूट मिली, 3 की, 10 पर, तो 100 पर कितना, 30%। क्लियर। जब भी दूसरी तीसरी छूट कुछ भी निकालनी हो तुम्हें, चाहे पहली दे दे दूसरी दे देता, पहली पूछता तो भी ऐसे ही करते, दूसरी पूछ ली तो भी ऐसे ही करना है, रेशियो लेना है आपको सिर्फ, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सोफे का अंकित मूल्य इतना है और 15% तथा एक और निश्चित क्रमिक छूट के बाद इतने में बेचा जाता है, तो दूसरी छूट निकालनी है। होमवर्क नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर इतने की छूट देता है, ठीक है, यानी MP तो SP आया होगा डायरेक्ट, कितने की छूट दे रहा है, 20% की, तो 10 का सामान
कितने में बेच रहा है, 8 में, या 5-4 का रेशियो भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार 10% का लाभ कमाता है, और लाभ कमा रहा है यानी सीपी पर लाभ होगा 10% का, यानी 10 का सामान कितने में बेच रहा होगा, 11 में। तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है। तो क्या करते हैं, अनुपात रेशियो, तभी तो मैंने बोला इसे आप पढ़ के आएँ तभी इस चैप्टर को करें। तो ये हो गया 10/11। एमपी और सीपी का ही तो रेशियो पूछा है, 8/10, 10 से 10 कट गया, क्या पूछा है, सीपी है 8 और एमपी है 11, तो 8 से 11, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान की छपी हुई कीमत पर 10% की छूट देता है और इस प्रकार 20% का लाभ कमाता है। वस्तु के क्रय मूल्य और छपी हुई वस्तु का बीच का अनुपात निकालना है। ठीक है, वही वैसा ही क्वेश्चन है, तो ये भी HW। ठीक, एक डीलर एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इतना निर्धारित करता है और 25% की छूट देता है और 600 का लाभ कमाता है, तो टेलीविज़न का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखो वही मैंने जो बताया आपको, अप्रोच इनकी दोनों का छूट ले रहे हैं ना, तो 40% माइनस के 25% मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, और 40/100, यहाँ से हमारा लाभ ही तो निकल के आएगा। 25 से 4 बार, 4 से 4 कटा 10, 25 और 10 कितना होता है, 35, 40 और 35 का अंतर 5, तो 5% का लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, 600। तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य यानी 100 का मान निकालना है। तो 100 का मान निकालने के लिए 20 का गुणा कर दो इधर भी, तो 20 से 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्लियर। अगर वो MRP का मान पूछता तो क्या कर देते, 140 का मान निकाल देते, जो वो कहेगा वो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, यानी 100 था, कितना अधिक अंकित कर दिया, 20%, नहीं सॉरी 150, और फिर उस पर 20% की छूट देता है, तो यानी कितने में बेच रहा है, 4/5 में। फिर क्या करता है, वह 300 रुपये की अतिरिक्त नकद छूट भी देता है और फिर भी क्रय मूल्य पर 14% का लाभ कमाता है, यानी 14% का फिर भी लाभ कमाने में वह सफल है। तो यानी 114 यहाँ पर रहा होगा कुछ। ठीक है, तो सामान का क्रय मूल्य क्या है ये निकालना है, 100 का मान ही निकालना पड़ेगा गाइस। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे 150, कितना 300 दिया था ना, 300 की एक और छूट देता है, ऐसे कर लो, MP है कुछ 150, इतने में ये किया, फिर 300 रुपये की नकद छूट दी, तो CP पर हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 14 का, यानी 114/100। ऐसा ही तो कुछ होगा, 5 से काट दो ये 30 बार, तो 120 आ रहा है। तो ये तो 100 क्यों ही लिखना, फिर 100 चलो लिखना है तो लिख दो। अब 120 और 114 का अंतर कितना है, 6, क्योंकि मैं x मानूंगा तो वो x में डाटा चल जाएगा, बट यहाँ 6 आ रहा है, 6x मान लो, तो बराबर 300 दिया है, 6 का मान 300, तो 100 का मान पूछा है उसने, 6×5 = 30, कितना आ जाएगा, 5000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं यहाँ पर x मान लेना, क्योंकि यहाँ पर डाटा ऐसा आ गया है तो x मान सकते हो, वरना तो नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई दुकानदार 5 खरीदें और 1 मुफ्त पाएँ की पेशकश करता है तो छूट क्या है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखो 5 तो वो खरीद रहे हैं हम, ठीक, 1 फ्री मिल रही है, तो क्या करते हैं, जो फ्री वाली है उसे ऊपर रखते हैं और टोटल कर देते हैं, 5 और 1 6। तो अब इसका 100% निकालना है, 1/6 कितना होता है, 16.67%। ठीक है, जो भी फ्री मिलेगा वो उसे ऊपर रखते हैं और नीचे टोटल, क्लियर, फ्री अपॉन टोटल और 100 का गुणा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, छूट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे अब देखने को मिलने लगे हैं, चाहे NTPC का एग्जाम हो चाहे किसी का भी। 25 वस्तुएं खरीदें और वैसे ही 30 वस्तुएं पाएँ, 25 खरीदें और वैसे ही 30 वस्तुएं पाएँ, तो यानी यहाँ फ्री नहीं है, 30 वस्तुएं फ्री नहीं है, यहाँ पर सेम अमाउंट वही है, तो यानी 5 वस्तुएं फ्री मिली होंगी, यही तो हुआ होगा, और 30 वस्तुएं टोटल हो गई। तुम क्या कर रहे हो, 25 रुपये के पैसे दे रहे हो और 30 वस्तुएं घर पर लेके आ रहे हो, तो फ्री कितनी मिल रही हैं, 5, टोटल वस्तुएं ये 5 से 6, तो वही 1/6 कितना आ रहा है, 16.67%। क्या पूछा है, कौन सी छूट,
सबसे फ़ायदेमंद है। एक 12 और 18 का सक्सेसिव, 12 और 18 का वही कर लो, 12 और 18 करेंगे। पहला तो ये आ रहा है, दूसरा -12 × 18 216.16 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है 30 -2.16, तो ये लगभग मान लो कुछ भी बचे। और एक 15 की है तो ये भी 30 हो रहा है माइनस के 225, तो कौन सा ज़्यादा होगा? आई थिंक बी होना चाहिए ना, क्योंकि ये ज़्यादा बचेगा 0.84 के समथिंग, ये 0.75 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ज़्यादा छूट दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है 9 खरीदें 1 मुफ्त पाएँ, तो यानी एक मुफ्त वाली ऊपर और टोटल 10, तो 100 पर कितना हो जाएगा 10% का डिस्काउंट है। 7 खरीदें 8 पाएँ, तो 8 पाएँ का मतलब क्या है, एक फ्री मिल रही है 8 वस्तुओं पर, तो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 12.5%। अब ये कह रहा है 20 और 15 की सक्सेसिव 2 क्रमिक छूट है, तो 20 और 15 कितना होता है 35, और माइनस के 15 दूनी 30, तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना बचेगा 32%। तो पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। पूछा क्या है, एक दुकानदार निम्न 3 पेश करता है, किस सबसे कम है? सबसे कम कहाँ पर है? पहली वाली में, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी स्कीम फर्स्ट में हमारा सबसे कम डिस्काउंट मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है? ये देखो, ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं। 9 खरीदें 1 मुफ्त पाएँ, फ्री मिल रहा है तो फ्री वाला ऊपर लिख देंगे सब, फिर टोटल कर देंगे। और दिक्कत यहाँ आ जाती है, जैसे 7 खरीदें 8 पाएँ, तो यहाँ पर वो क्या कर सोचते हैं कि 8 और 7 या कुछ भी अपने माइंड में बना लें, ये नहीं है। ये तुम सोचो थोड़ा, ठीक है, इस पर थोड़ा और थोड़ा देखना। 7 खरीदें 8 पाएँ, तो यानी तुम 7 रुपये के पैसे दे रहे हो, 8 घर पर लेके आ रहे हो, तो फ्री में कितनी मिल रही हैं 1, और टोटल वस्तुएं तो तुम्हें लिखनी ही है। ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की कीमत 70% बढ़ा दी जाती है, फिर भी अंकित मूल्य पर 5% इसकी छूट दी जाती है। यदि कीमत में नकद में चुकाई जाती है तो 20% की अतिरिक्त और छूट दी जाती है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या है? वही क्वेश्चन है जो हमने किया था, 1000 पर इतने इतने की 3 छूट दी गई थी, बट यहाँ पर क्या है, इसने इंक्रीज करके वो छूट दे रहा है। तो देखो, कोई 100 रुपये थे, 1000 मान लो, अगर तुम्हें 1000 लग रहा है, तो अगर पॉइंटों में ज़्यादा नहीं 100 ही मानो, कितने हो जाएगा 170। इस पर 20% की छूट, आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। 5% की छूट यानी 19/20 है, फिर 20% की छूट यानी 4/5 है, फिर 4/5 है। क्लियर? ठीक। अगर मैं चाहूँ तो एक और जीरो बढ़ा लूँ, जिससे क्या है ना, तुम्हारी कैलकुलेशन और बच सकती है। ठीक है, 1000 रुपये से 170 कर दिए, तो ये तो 100 बन रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, नीचे 2 का गुणा कर दो। ठीक है, तो ये एक नीचे 10 बन जाएंगे। अब देखो कैसे गुणा करना है। तो ये देखो 8 कर लो, और ये कर लो 76 इंटू 8 इंटू 17, तो 17 छक्के 102, कैरी 10, 17 सत्ते 119 और 10 129 इंटू 8 करो, 8 दूनी 16, कैरी 1, 8 ने 72 और 1 73, कैरी 7, 12 अट्ठे 96, तो 3 1 ये। अब यहाँ पर एक अंक तो यहीं लग रहा है पॉइंट, 3 3 6 कहीं दिख रहा है, 3 3 6, ऑप्शन नंबर डी। बात ख़त्म हो गई यहीं, क्योंकि एक और तो जीरो यहाँ से शिफ्ट होगा। 100 पर ही तो कोई हम छूट परसेंट कुछ भी हो 100 पर ही तो करते हैं, तो यहाँ पर एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगाई थी, तो इसीलिए एक अंक इधर चला गया, तो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यदि इसे इतने की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो, वही जो मैंने रेशियो बताया था, एमपी और एसपी, कितना 10% की छूट, नहीं 40% की छूट, 5 का सामान कितने में बेच दिया, 40% की छूट है, तो यानी 60%, यानी 3 में बेचा, तो सीपी क्या हुआ, तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है, 10% अधिक हो जाता है, यानी 10 से क्रय मूल्य से 10 से, यानी 11 हो गया, तो ये 55, ये 33 और ये 30। फाइनल रेशियो हमारा ये आ रहा है। ओके, अब क्या करना है, अब कह रहा है कि क्रय मूल्य निकालना है। 55 का मान कितना दिया है 550, यानी एक एक जीरो बढ़ा दिए उसने। तो क्या पूछा है सीपी, तो कितना आ रहा है 300। एसपी पूछता तो 330 आ जाता, बात ख़त्म हो गई यहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम
एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट मिलती है, जबकि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पर 6% की छूट, दूसरे पर 10% की छूट, तीसरे पर 12% की छूट। यदि राम 3 पंखों के लिए चुकाई गई कीमत 6800 रुपये है तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो, हमें पहली लाइन से कोई मतलब नहीं है इससे कि राम ने पहला ही पंखा खरीदा, क्या खरीदा हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ से हमें पढ़ना है 3 पंखे खरीदे, पहले पर 6% की छूट है तो कितने में खरीदा होगा, 94 में। दूसरे पर 10% की छूट है तो कितने में खरीदा होगा, 90 में। तीसरे पर 12% की छूट है तो कितने में खरीदा होगा, 88 में। इसे जोड़ लो, 2 9 ये हुआ 9 तिया 27, कितने रुपए दिए, 272। बट एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इतने रुपए दिए हैं तो ये 272 का मान है। प्रत्येक पंखे यानी 100 का मान निकालना है, प्रत्येक पंखा तो हमारा 100 का ही था। ठीक है, अब कर लो, देखो कटेगा, देखो अब ये 17 है ना, 17 छपाए तो यानी ये 17 से कटना चाहिए, 17 से 4 बार, 17 से 1 और 17 छक्के 102, फिर 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 के पीछे जीरो लगी होंगी, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, तो जब भी ऐसा 3 पंखे दिए हों, 4 दिए हों, कुछ भी आइटम मतलब दिया हो, पंखा ही ज़रूरी थोड़ी है कि पंखा ही लिखा हो, जो भी लिखा हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको छूट परसेंटेज के बाद उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक वस्तु का वस्तु अंकित मूल्य पर इतना बढ़ाया। ठीक है, कितना बढ़ाया, 100 से कितना कर दिया, 140। वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर वापस लेंगे नहीं, कितने की छूट देनी चाहिए। वही क्वेश्चन है यार, जो मैंने ए बी रूल जो करवाया था परसेंटेज में, इतना बढ़ा दिया तो कितना डिक्रीज कर दें, वही वस्तु वही है सेम। इसीलिए एक क्वेश्चन लिया है जिससे कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ 4-5 करा दूँ, क्या मतलब है, जब तुम उस कॉन्सेप्ट को मैंने वहाँ करा ही दिया है। तो कितना कम करना पड़ेगा, 40, कितने पर, 140 पर, सीधी बात है। तो 100 पर कितना, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, तो 200/7, 7 दूनी 14, कितना आएगा, 7 दूनी 14, 3 वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है, कितना बचे, 6 7 8 56 28। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि अंकित मूल्य को मैंने 50% बढ़ा दिया तो क्या होगा वापस लाने के लिए, तो 100 से कितना कर दिया, 150, फिर 50 का हमें करना पड़ेगा कमी, कितने पर, 150 पर, तो 100 पर कितना, 50 से काटेंगे 3, तो 1/3 कितना होता है, 33 सही, 1/3%। ठीक, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन ज़्यादा लिए नहीं थे, सिर्फ बता दिया है क्योंकि हम इसे परसेंटेज में कर चुके हैं और ईजी होते हैं, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है। ये है, एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक अंकित कर रहा है। कल मैंने यही क्वेश्चन कराए थे ऐसे ही, बट वहाँ पर डिस्काउंट नहीं दिया था, यहाँ पर मैंने बोल रखा था कि ऐसे क्वेश्चन डिस्काउंट में भी बनते हैं, तो इसीलिए मैंने डिस्काउंट में करवा रहा हूँ। तो 30% अंकित करता है यानी 10 का सामान कितना कर दिया, 13। ठीक है, मैंने रेशियो मेथड ही से करता हूँ, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, फिर भी अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। कह रहा है कि भाई मैं पहले से ही अंकित कर रखा है, फिर 10% की छूट भी दे रहा है, 10 का सामान 9 में बेच रहा है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर इतना दिखाता है। तो मैंने क्या बोला था, 1 किलो को यहाँ पर लिखते हैं और बाकी जो भी देता है वो इधर लिखेंगे, काट लो। देखो 3 जीरो हैं तो 3 जीरो कट गई इससे, ये 87 है और ये 13 नम्मा कितना है, 117। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 30 का, कितने पर, 87 पर, तो 100 पर कितना। अब देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी बेटा। आई थिंक 3 से ये कट रहा है, 87 29 बार है ना, 29 या 87 होते हैं ना, होते तो हैं। अब कर लो, 29 दूनी 58, 29 या 57, 57 देख रहे हो, 87, 3 से ऑप्शन सभी स्टार्ट हैं, 87 13 बचा। अब 29 से लगभग 4 बार तो जा सकता है, 8 बार तो बिल्कुल नहीं जाएगा, तो 4 ऑप्शन में दिया भी है। ठीक है, तो कितना जाएगा, 29, मान लो ये 30 ही होता तो 120 हो जाते, नहीं 4, हाँ 120 तो 116, कितना हो रहा है, 116, कितना बचा, 14 बचे, फिर भी 4 ही बार जाएगा आई थिंक, तो 34.48 आएगा। क्लियर, इतने का फ़ायदा हो रहा है। मैंने क्या बोला, वो चाहे कुछ भी दे दे। अब इसी क्वेश्चन को इतना बढ़ाया जा सकता है कि इतने का दिया, वो 40 रुपये का सामान मान लो 30 रुपये में बेच रहा था, फिर उसने इतना अंकित कर दिया, इतना छूट दे दी, और जब वो लेने गया तो 1000 के स्थान पर 1200, इतना 1250 ले आया। यानी मैंने एक ही क्वेश्चन में पूरा तुम्हें समझा दिया कि नहीं, सब एक ही क्वेश्चन में आ जाए फिर भी तुम रेशियो से कर दोगे, ईजी से हो जाएगा।
पर तुम पता नहीं किस मेथड से करते हो। अगर तुम उस पर अपनी पकड़ है तो उसी पर रहना, ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ उसी को करो। बट जो न्यू स्टूडेंट हैं या कभी किया ही नहीं है तो वो रेशियो से ही करें, बेटर रहेगा आपके लिए। एक विक्रेता के लिए एक वस्तु की कीमत इतनी है, वह इसका अंकित मूल्य 1500 रुपये तय करता है और वह इस पर 20% की छूट ग्राहक को भेजता है। प्रत्येक नकद पर 10% की अतिरिक्त और छूट दे रहा है भाई। देखो CP कितना है 1000, MP कितना है 1500, यानी 500 रुपये ने एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। 20% की छूट दे रहा है यानी 4/5, और 10% की अतिरिक्त छूट देता है तो 9/10। 0 से 0 कटा, 5 से 3 बार और 0 से 0 बार, ठीक है। 12 12 नम्मा 108, तो 100 का सामान 108 हम बेच रहा है तो 8% का प्रॉफिट हो रहा है, सीधी बात, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने पर 25% का लाभ होता है, जब छूट 35% की हो तो लाभ क्या होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हम हाई स्कूल या इंटर में मैडम से नहीं बोलते थे, मैडम मैडम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। मतलब भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले ही बता चुकी हैं मैडम, अब एग्ज़ाम 2 दिन बाद है तो उसमें भी इम्पोर्टेंट में से भी इम्पोर्टेंट पूछ रहा क्या है, मैं भी पूछता था इसीलिए बता दिया हूँ, ठीक है। तो मैंने बता दिया इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रेलवे में तो इतना आता है यार, 30 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन तो ये मिलते हैं, ठीक है। रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अब SSC में भी पूछने लगा है, पहले ये गायब था। क्या करना है, देखो 25% की छूट दी है तो कितने में बेच रहा होगा, 75 में। तो भैया लाभ हो रहा है 25 का, तो 125 का लाभ हो रहा है भाई। 25% की छूट दे दी तो 75 में बेच रहा होगा, बट 25% का लाभ हो रहा है तो 125, यानी ये कितने का मान है। अब कह रहा है 35% की छूट होती, यानी 65 में बेचेगा तो क्या होगा, ये निकालना है, क्लियर। तो 125 कितने का मान है, 75 का, 65 का मान पूछा है। 25 से 3 बार, 25 से 5 बार, अब कर लो बेटा, गुणा तो करना पड़ेगा। 65 में 5 का गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 और 25 325, कितना आ रहा है 325/3, तो 3 तो 28 दो, 25 में 3 का करेंगे तो 8 के समथिंग एक ही ऑप्शन है, आगे तो नहीं जाएगा ना। 1.33 ऐसा ही रहने वाला है, तो 8.33 यही है पास में, ठीक है। यानी ऐसा बनेगा 108, तो वो तो 100 तो 28 देते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो ऐसे ही करना है तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20%, 10% और K% की छूट देने के बाद 10,000 अंकित वाली वस्तु को इतने में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु पर K+20% की एकल छूट दी जाती तो विक्रय मूल्य क्या होता। ओके, देखो विक्रय अंकित MRP कितना है 10,000, उस पर 20% की छूट है यानी 4/5 में बेचा है, फिर 9/10 में बेचा है। K का मान हमें नहीं पता तो मैं K लिखना भी नहीं है, ठीक है, वो बाद में अभी निकल आएगा, ठीक है। 61 20, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 से 1 काट लो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 9 से काट दो 17 बार, है ना, 17 नंबर 153, 5 से काट दो 20 बार। 20 का सामान 17 में बेच रहे हैं तो इंटू 5 कर दो, परसेंटेज निकालने में 100 का सामान कितने में दे रहे हैं 85 में, कितने की छूट मिल रही है 15% की, तो K का मान क्या आ गया 15%। K का मान क्या आया 15%। अब वो भाई साहब ये कह रहे हैं अगर तुम K+20 यानी 15 और 20 कितना हो जाता, 35 की छूट दे देते तो कितने में बेचते 65 में, तो 65 के पीछे 0 लगी होंगी, बात ख़त्म हो गई यहीं। अब इसका हम 65% ऑफ 10,000 ही तो निकालते, तो बस 65 के पीछे 0 लगी हैं, बात ख़त्म हो गई यहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये लेने का एक ही उद्देश्य था कि जिससे मैं तुम्हें ये बता सकूं, चाहे देखो के बीच में होती पहले होती तो मैं करना ऐसे ही है, ठीक है। चाहे वो कुछ भी कह दे कि पहली छूट दे दी 2 निकाल दो, तीसरी कुछ भी कह सकता है, उसका मन है भाई, वो तो एग्जामिनर है, कुछ भी कह सकता है, बस तुम्हारे अपने कॉन्सेप्ट मजबूत होने चाहिए। तुम्हारी थोड़ी भी लैंग्वेज गड़बड़ हो जाती है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं। अगर यहीं पर जैसे तुमने सीखा हो, अगर के यहाँ पर दे दिया होता तुम कहते अरे यार बीच में के आ गई, अब क्या करूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब ये है एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से इतने % अधिक अंकित किया जाता है, यानी 0 का मान 40 से अधिक नहीं। पहली बात तो सभी ऑप्शन 40 से कम ही दिए तो कोई हमें मतलब ही नहीं है फिर तो लाइन का।
और अंकित मूल्य पर इतने की छूट देकर इतने में बेचा जाता है तो लाभ परसेंटेज निकालें। अब देखो x/2 दिया है तो इससे हमें ये तो बेनिफिट है कम से कम 2। अब ऑप्शन से ट्राई करेंगे कम से कम, अब ऐसा ऑप्शन उठाना कि 2 से कट जाए, ठीक है। तो ये नहीं कि पहले ही हम 35 उठा रहे हैं, मतलब हो सकता है बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अब पहले ऑप्शन से ही तुम उठाने लग जाओ, ठीक है। तो तुमने मान लो अब जो ऑप्शन आएगा सी, तुमने 15 उठाया तो यानी तुमने क्रय मूल्य से 30% अंकित किया है, तो यानी 100 का सामान तुमने 30% बढ़ाया तो 130 हो गया। फिर क्या किया तुमने, x/2 की छूट दे दी, तो यानी 30/2 यानी कितना, 15% की छूट हो गई। 15% की छूट का मतलब है तुमने सामान 85% अब बेच दिया, 0 से 0 कट गया। 13×5 65, कैरी 6, 13×8 104 और 110, तो 100 का सामान तुमने 110.5 में बेच दिया। तो 10.5 का मतलब क्या होता है, 21/2%। तो यही तो कह रहा है इतने का लाभ हो रहा है, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। कितना, 10 1/2। क्लियर। तो हमारा यही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, वैसे मैं चाहता तो नहीं लेता, एसएससी का भी क्वेश्चन नहीं है, बट मुझे लगा मैं बता दूं थोड़ा कुछ इसमें, जिससे कि आप थोड़ा सीख पाओ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर उसमें अगर मुझे मान लो यहाँ पर 7 लिखा होता, 5 लिखा होता, 5 से तो सभी कट जाते, मान लो 7 होता तो मैं 7 से कौन सा ऑप्शन चेक करता, ये वाला करता। मुझे पता है 35 कटेगा, तो मैं क्यों ऑप्शन चेक करूँ। तो आसान बनाने के लिए, वरना तुम इक्वेशन से करोगे वो हो जा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, पूरा पैसे लिखा है, लेटर लिख दिया है किसी ने। रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर, यहीं से पैसेज की तैयारी कर सकते हैं अपना कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग की, ओके कोई दिक्कत नहीं है। रमेश परचेज सेम आइटम फ्रॉम ए डीलर फ्रॉम, ठीक है पढ़ लेना इंग्लिश में। इसका बिल इतना था, यानी 19 तारीख को बिल कितना बना है, 5480, और 10 नवंबर को उसने भी कुछ खरीदा था जिसका बिल था 9800। इस बार उन्होंने दोनों बिलों का भुगतान कर दिया, कुल राशि नकद में चुकाई। यदि डीलर 10 दिनों के अंदर भुगतान करता है तो 2% की छूट, और खरीदारी के समय नकद छूट 5% की है। तो ज्ञात कीजिए 19 नवंबर को उसने कितना भुगतान किया था। अब देखो देखो भाई, 10 दिन के अंदर तो भुगतान हो गया है, क्योंकि 9 दिन के अंदर ही हो चुका है, तो यानी दोनों छूटें काम करेंगी। वट ये ध्यान रखना है कौन सी छूट कब काम करेगी। 10 दिनों के अंदर भुगतान कर दिया तो 2% ही अतिरिक्त छूट है। देखो 10 नवंबर को ये ख़रीदा था, तो इस पर तो भाई दोनों छूट लगेंगी, क्योंकि 5% की तो छूट दोनों पर ही लग रही है ना। तो यहाँ पर तुम चाहे छूट निकाल दो और फिर बाकी घटा देना उसमें से टोटल करके, या तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो कि 95% और फिर इंटू 2% की भी छूट, चलो छोड़ो तुम 5% की छूट ही निकाल दो, वरना कैलकुलेटिव हो जाएगा, और 2% की छूट इस पर मिलेगी क्योंकि अतिरिक्त छूट है, क्योंकि ठीक है। और 5400 पर क्या होगा, 5480 पर, इस पर ओनली 5% की छूट मिलेगी, क्योंकि ये तो तुरंत ही तुम दे रहे हो ना उसे, तो रुपये के लो पकड़ो भाई। 0 से 0, 5 से 20 बार नहीं, 5 से 2 बार, 2 से काटेंगे 27 4, यहाँ पर इतनी छूट है। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से 20 हो गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। 9800 और 2 से ये कितने बार कटेगा, 49 बार। सही कर रहा हूँ मैं, इतने इतने की छूट है, ठीक है। टोटल ये कितना अमाउंट बन रहा है, 0 8 2 और 15, 1580 बन रहा है, 15 280। देखो 274 की तो पहले ही काट दो, कितना बचेगा, 6 0 0 15 इतना, ठीक है। यहाँ पर यार 49 ही तो आ रहा है, क्यों 49 ही तो लगभग है, तो ये 15 में से 7, यहाँ पर 9 में से 5 और 9 15, 15 957 आ रहा है मेरा तो। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यार, क्यों ये आ रहा है मेरा तो, सही तो मैंने लिखा है ना। 5480 9800 पर जिसका बिल ये था, ठीक है। 5% की छूट दी और 2% की छूट दी, 10 दिनों के भीतर 5% की छूट,
यानी 5/100, 2, ठीक है, 5 से 20, आई थिंक यही आना चाहिए, ठीक है। और बताना तो मुझे कमेंट में कुछ मैंने गलती की है तो। ठीक, अब ये है, एक थोक विक्रेता एक माइक्रो ओवन की कीमत को उसके लागत मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, यानी वही 100 से कितना कर दिया, 150, और इस पर इतने का डिस्काउंट देता है, तो यानी 17/20 हम बेच रहा है। और खुदरा विक्रेता अपने खरीद मूल्य से इतना ज़्यादा अंकित करता है, कितना अंकित कर रहा है, अच्छा इसका लागत मूल्य निकालना है, रुको बेटा, इसका लागत मूल्य मान लो कुछ भी है, सी मान लो, क्या करता है इस पर इतने का अधिक अंकित करता है 150%, यानी 3/2 हो जाएगा। फिर 15% का डिस्काउंट देता है, यानी 17/20 हो जाएगा। फिर 20% अधिक अंकित करता है, ज़्यादा तय करता है, तो यानी 6/5 हो जाएगा। फिर 10% का फिर डिस्काउंट दे देता है, तो यानी क्या हो जाएगा, 9/10 हम बेच देगा। और टोटल अमाउंट भुगतान कितने का कर रहा है, 2200। कैलकुलेटिव तो बना दिया है इन्होंने, वो अनुमानित ही पूछ रहा है भाई, कुछ कट भी नहीं रहा है, 2 से बस ये कट रहा है 3 बार, गुणा करना ही पड़ेगा 5 चौके, नहीं 2 10, जीरो लग जाएंगी बस पीछे, कितनी भी लगा लो, 2 और 2 यहाँ से बनेंगी 3, तो 2 और 3 एक्स्ट्रा हटा दो। अब ये को भाग करना है तुम्हें, 3 × 17, अब 122 है, और 3 × 9 करो गुणा भाई, नीचे कितने ऑप्शन 8 से ही दिए हैं लगभग, ठीक है। 17×3 = 51 × 9, और 9 9 5 45 × 3, 3 × 27 कैरी 45, 135 और 2 137, इतने का डिवाइड करना है 13/7 पर, कर लो भाई गुणा, तुम ही कर लेना अब इसका गुणा जो भी करोगे, बट होगा ये ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार चीनी की 2 किस्में क्रमशः इतने इतने की दर पर खरीदता है, जिनका अनुपात इतना है, मिश्रित चीनी के प्रत्येक अंकित मूल्य, अच्छा उसने अंकित कर दिया, फिर डिस्काउंट दे दिया, तो क्या होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, पहले हमने परसेंटेज में इतना ही किया था यहाँ तक, तो 120 है, कितना है फिर 80 है, कितने अनुपात में मिलाया है, 2 और 3 के, तो इनका मिक्सड प्राइस कितना रहेगा, इसका गुणा कर तो 240, इसका गुणा कर देंगे तो 24, बराबर ही आ रहा है, ठीक है, 48 और 5 का डिवाइड कर दूंगा तो 2 का गुणा कर दो तो 96, कितना आया 96, जो टोटल प्राइस है मिक्स करके। फिर क्या कर रहा है, 96 को 50% की इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी 3/2 कर रहा है, फिर इस पर छूट दे देता है 25% की, यानी 3/4 हम बेच रहा है। तो 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे कितनी बार, 12 बार, तो ये कितना हो रहा है 9, 12 9 108, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अब ये जो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन डाल रखे हैं, जो कि अच्छे क्वेश्चन है थोड़ा, जिन्हें स्टूडेंट देखकर मतलब पता नहीं क्यों छोड़े हैं। ये शायद एनटीपीसी का है, जो मतलब बहुत कम स्टूडेंट कर पाए थे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इतने में बेचा, यदि पहले उसके अंकित मूल्य पर इतने की छूट दी, फिर पहली छूट के बराबर ही फिर दूसरी छूट दे दी, तो वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, तो इसी का डी का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1800 रुपये हैं, हमें नहीं पता दोनों छूट क्या है, पर उसने ये कह दिया दोनों छूट इक्वल हैं, D1 बराबर D2, बस बात खत्म। मैं तो यही कहता हूँ, कभी भी छूट निकालनी हो तो क्या करना है, रेशियो करना है, यही तब से मैं सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देख लो तुम्हें क्या करना है, 18 से काटना है तो काट दो, 18 एकम 18, कितना बचेगा 5, 18 3 54, 100 का सामान कितने में बेच रहे हो, 13 में, कितने की छूट दे रहे हो 87 की, 2 बराबर छूट हैं, तो इसका कर दो 43.5%, आ गया ऑप्शन नंबर ए, बात ख़त्म हो गई, क्लियर। कुछ नहीं करना कि 1800 लिख रहे हैं, 100 लिख रहे हैं, 100 माइनस डी लिख रहे हैं, फिर 100 माइनस डी लिख रहे हैं, सॉल्यूशन बुक में तो ऐसे ही आते हैं ना, टैक्स सॉल्यूशन, फिर इतने में बेच रहे हैं, ऐसे करोगे एग्जाम में। फिर तो कर लिया तो उन्हें 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, ठीक है। जब उसने कह दिया दोनों छूटें बराबर हैं, बात ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान पर
लागत मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, यानी 100 का सामान था, कितना अंकित कर दिया, 125। फिर कह रहा है 3/4 सामान, यानी 3/4 यानी 3 सामान, अगर टोटल सामान 4 है तो उसका 3 सामान अंकित मूल्य पर बेचता है। तो अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है, 25% का उसे डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है। सही बात है कि नहीं। और एक सामान बचा है उस पर 40% की छूट दे रहा है, तो 40% की छूट यानी 60% हम बेचेगा 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 25 बार, 2 से 3 बार, तो कितना आ रहा है, ये तो 75 हो रहा है। 75 यानी -25% का हानि हो रही है उसे, तो यही तो होगा। अब कर लो, वही बन गया डेविएशन, ये हो रहा है 75, ये हो रहा है -25, इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50। 50 में टोटल वस्तुएं कितनी है, 4, 4 का डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 12.5% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। जो वो कहेगा कर देंगे। यहाँ तीन तीन वस्तुएं होती, 3 कर देते। देखो 25% का उसने इंक्रीमेंट किया है और वो कह रहा है कि 3 वस्तुएं तो अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी डायरेक्ट उसे 25% का प्रॉफिट ही है वो, तो है कि नहीं, तो वो लिख दिया। फिर कह रहा है इनकी छूट दे रहा है, वो छूट कर सकते हैं, बात ख़त्म। वो तो मैं तुम्हें सिखा ही रहा हूँ तब से। ये है, एक आदमी ने 4800 रुपये में वैलेंटाइन हैम्पर ख़रीदा। ये क्या होता है भाई, ये तो मुझे ना पता। इस उसका 2/5 हिस्सा इतने पर, शेष 3/5 को कितने % पर लाभ पर बेचना चाहिए, जिससे कि पूरे सौदे पर 19% का लाभ हो। ये तो यार लाभ एंड हानि का क्वेश्चन आ गया। देखो 2% 25% लाभ पर, और शेष 3 को कितने लाभ पर बेचे कि टोटल पर 19% लाभ हो। ठीक है, इसमें डिस्काउंट का तो कुछ रोल ही नहीं हुआ। 50 3x 19 इंटू टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, 5, तो ये कितना बनेगा 95। 95 में से 50 गया, कितना बचेगा 45। 45 में 3 का डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 15% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मोस्ट फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन बन चुका है अब कुछ रीसेंट ईयर में, लास्ट ईयर से तो है ही, रेलवे में भर भर के पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। थोड़ा तुम ट्राई कर लो, फिर उसके बाद हम भी ट्राई कर लें। बट ले आए हैं हम तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन, इस बुक में नहीं है, बट जो भी ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लाया हूँ उस बुक में नहीं है, मैं अपनी तरफ से डाल के लाया हूँ। एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य को इतना अंकित करता है, छूट देने के बाद इतने का लाभ होता है। मान लो कुछ MP रहा होगा, इतने की छूट दी तो यानी 19/20, फिर 9/10, 17/20, और प्रॉफिट CP पर होता है तो कितना, 140/100। फिर अब कह रहा है यदि दुकानदार केवल ये 2 छूट देता तो क्या होता। ठीक है, तो MP पर ही रहेगा। MP का मान काटो मत कुछ, यहाँ पर तो तुम्हें चलो लग रहा है कट रहा है, पर यहाँ पर 8%, 16% दी होती तो तुम्हारा मूड ख़राब हो जाता। 140/100, तो ये नीचे के तो सब ऊपर पहुँच जाएंगे, 20 इंटू 10, और ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, MP। अब कह रहा है अगर इस पर इतने की छूट दे दी 5%, यानी 19/20 और 9/10, 19 और 9 ये तो कट गया, 200, 200 काट दो। ठीक, और कुछ कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, यानी 17 का सामान 28, यानी क्या लाभ ही तो पूछ रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11 का 17 पर, तो 100 पर कितना, तो 17 छक्के 102, 6 से ऑप्शन सभी स्टार्ट हैं, बस ये और ये नहीं है। कितना बचेगा, 102 यानी 80, तो 17 चौके 68, 64, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। कितने का प्रॉफिट है, इतने का। ओके, आई थिंक मैंने शायद इसे एक और तरीके से पहले मैंने अपना ट्राई करके देखा था। अगर मान लो 40% का लाभ है, तो अगर इतने की छूट दे रहा था ये, तो इतना ही मैं बढ़ा दूँ तो 20 से 23 कर दूँ। ऐसा कुछ किया तो था मैंने, शायद आंसर आ भी गया था। आई थिंक 17 से 20 हो चुका है, ऐसा कुछ था। 800/17। नहीं, कुछ तो था मैंने किया था,
क्योंकि इसी पर अगर मैं बढ़ा दूंगा तो वही आ जाएगा। ठीक है, वो छोड़ो, बट होगा ऐसे ही, लेंदी है क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये क्वेश्चन देख के। थैंक यू। हमारा डिस्काउंट का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हुआ हो, शायद 1 घंटे से तो कम ही रहा होगा, इतना तो मुझे भी आइडिया है। ठीक है, वीडियो को कर देना लाइक। टारगेट का मैंने बोला नहीं, तो कितना टारगेट कर सकते हो तुम, वही 50-60 लाइक कर देना बस। ज़्यादा कुछ मांगना ही नहीं है हमें। जितना तुम लोग वीडियो लाइक एंड जो बोला है उससे ज़्यादा कर ही देते तो फिर क्या ही दिक्कत है। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का सभी का, जो कि लास्ट 3 वीडियो पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है। बट मुझे पता है जैसे जैसे वीडियो डलेंगी तो धीरे धीरे व्यूज़ कम होंगे, बट ये सीरीज़ पूरी होगी और 2 या 1-2 साल के अंदर ये सीरीज़ फिर वायरल होगी। क्योंकि फिर इसी सीरीज की बात करेंगे, कहीं से भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं या कोई रिवीजन करना है, एक दिन में 1 चैप्टर करना है, एक दिन में तुम 3 चैप्टर कर सकते हो रिवीजन इस वीडियो से, तो फिर यही सीरीज़ रिकमेंड की जाएगी कि वहाँ जाइए 30 दिन में 30 घंटे में पूरा मैथ ख़त्म। ठीक है, तो आप इसका PDF टेलीग्राम से ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। एंड इंस्टा पे मुझे मैसेज करके अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट बना दी है जिससे कि आप शेयर कर दो, कम से कम 2-3 लोगों को तो बताओ यार। तुम लोग अगर इतने लोग देख रहे हैं, अगर 2-3 अपने आस पास वालों को बताओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा और ऑडियंस जुड़ेगी तो अच्छा लगेगा मुझे भी। ठीक है, बन के हो चुके हैं अपने फॉलोअर यानी सब्सक्राइबर, उसके लिए धन्यवाद सभी का दिल से। क्योंकि अगर मैं देखो, अगर इसकी थोड़ा हिस्ट्री में बताऊँ, ये चैनल कैसे क्रिएट किया मैंने, वैसे मतलब आईडी तो बहुत पुरानी है, बट मेरे माइंड में तब आया मैं जब अपना CGL मेंस दे के आया अभी, मतलब 19 जनवरी को था ना, तो घर पर मैं 20 जनवरी को आया। मुझे पता था कि मैं कंप्यूटर अपना बहुत बुरा करके आया हूँ, क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहा था। फिर मुझे बाद में पता चला सभी का ही हुआ है, बट मुझे ये पता था मैं कंप्यूटर में फ़ेल होने वाला हूँ। ठीक है, तो OBC कैटेगरी थी मेरी, 14 नंबर बने ओनली। और मुझे नहीं पता कैसे ये भी बन गए, क्योंकि मुझे ओनली 2 या 3 क्वेश्चन मुझे आ रहे थे। वही मैं सोच रहा था वह आ जाएंगे वो 6 या 8 नंबर, हो भी सकता है एक गलत भी हो जाए, तो 6 नंबर, 6 ही नंबर सोचा मैंने, 6 नंबर आ जाएंगे और उससे कुछ होने वाला नहीं है। 8 नंबर एक्स्ट्रा आ गए तुक्के में, वो मुझे पता है तुक्के में सही हो गए, क्योंकि आ ही नहीं रहा था यार कंप्यूटर। लास्ट ईयर मेंस दिया था उसमें 41 नंबर थे, यहाँ पर कुछ पढ़ा लिखा लगा ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा यार अब क्या करूँ, तो मैंने जितने भी जैसे PW है और भी टीचर हैं, आदित्य रंजन, सबके पास मैंने मैसेज किया कुछ मतलब काम करने के लिए, कंटेंट क्रिएटर मतलब राइटर के लिए मुझे कुछ मिल सकता है मैथ में। किसी ने रिप्लाई तक नहीं दिया। ठीक है, मैसेज किए, ईमेल की, सब की, 10-12 दिन मैंने वेट किया, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने, मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं कुछ ही यूट्यूब चैनल पर ही कराने लग जाऊँ। तो फिर मैंने 6-7 तारीख को फिर मैंने एक पेन टैब ऑर्डर किया, माइक ऑर्डर किया। ठीक, फिर 16 तारीख को, 16 फरवरी को मैंने फर्स्ट वीडियो अपना अपलोड किया। और वो भी शायद मॉक कराया था या तो मैंने प्रैक्टिस सेट ही कराया था, ऐसा ही कुछ कराया था। छोटा वीडियो था, मुझे पता था पहला वीडियो तो कोई नहीं देखेगा। और 1 मंथ के अंदर मतलब कुछ नहीं हुआ यार चैनल, मतलब ऐसे ही, मतलब ये लगा कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या छोड़ दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ। तो एकदम फिर मैंने कहा यार करते हैं, कुछ कर नहीं कर रहे हैं उससे कर रहे हैं वो ही बेटर है। तो टेलीग्राम पर भी 1-2 सब्सक्राइबर थे मात्र 1-1.5 महीने तक, तो वो फिर जुड़े रहे। फिर धीरे धीरे करके जैसे ही थोड़ा 1-2 वीडियो मॉक की, लाइव मॉक की वायरल हुई, उस प्रकार से तब चलने लगा। फिर ठीक है, फिर जो है अभी आप लोगों की कृपा है, बस बस आप ऐसे ही शेयर करते रहना बस, बाकी तो हम फिर बाद में देख ही लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बस पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। और अभी CGL में लगभग 60 डेज़ हैं, तो आप पढ़ते रहना, बस रिवीजन करते रहना। इससे सीरीज़ से फ़ायदा उठाओ जितना उठा सकते हो। ऐसे ही नोट्स बनाने हैं तुम्हें। ठीक है, धन्यवाद।